कि यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उनके लिए। और आप कब से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री? हम तो बिल्कुल बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी रसिया में आए। हम बहुत ज़्यादा, ये भारत और रसिया के बीच में और ज़्यादा मधुरता लाएगा वो यहाँ पे आएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हम उनका वेट कर रहे हैं। चाइना को परेशान करने के लिए क्या चाइना, क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है। देखें, ये बात अपनी जगह पर सही है कि मोदी साहब का कोई भी विजिट शी जिनपिंग के लिए खतरे का बायस हो सकता है। चाहते थे एक ऐसी रियासत बनाना चाहते थे जिससे दुनिया इंगेज ना करे, लेकिन नरेंद्र मोदी कल वहां पहुंच रहे हैं। सो सारे का सारा जो वेस्ट है, यूरोप हो, अमेरिका हो, वो बड़े नाराज हैं, लेकिन इंडिया कॉन्टिन्यूसली जा रहा है, आ रहा है, कोई परवाह नहीं है। भारत और रूस के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही गहरे रहे हैं, स्पेशली 1971 के बाद फ्रेंडशिप ट्रीटी जब हुई थी। अब जो बातचीत होगी उसके अंदर चंद एक पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। एक तो इकोनॉमिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि Finally, I can present this beautiful, my favorite art form in front of Narendra Modi, and I'm happy that this event is happening, that Narendra Modi is visiting Moscow. नहीं, अच्छा, इंडिया का इस वक्त चाइना के ऊपर बहुत सख्त और टफ स्टैंड नज़र आ रहा है। अगर आप देखिए कि जितना टफ स्टैंड इस गवर्नमेंट का, इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का चाइना के ऊपर नज़र आ रहा है, क्योंकि कई एक ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें हमने देखा कि भारत की तरफ से बहुत ही दो टोक स्टैंड लिया गया। दोस्तों आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा शुरू हो रहा है रूस के लिए। और रूस दौरा शुरू होने से पहले रूस की तरफ से तमाम बहुत सारे तोहफे भारत को मिल चुके हैं। और रूस तो भारत की सहायता हमेशा ही करता रहता है, चाहे दौरा हो या ना हो। फिर भी एक चीज़ मैं बहुत महत्वपूर्ण बता दूं, AK सीरीज की सबसे लेटेस्ट गन AK-47 जो AK-56, इस सीरीज की सबसे लेटेस्ट गन 35,000 गन बना के रूस ने और भारत ने मिल के ही अमेठी में बनाया। वो बना के भारतीय सेना को सौंप भी दी। AK सीरीज की सबसे लेटेस्ट गन, सबसे घातक गन। अभी तक भारतीय सेना के पास या तो AK-47 या तो इंसास, ये दो तरीके की राइफल होती थी। अब AK की सबसे लेटेस्ट गन AK सीरीज की वो भी होगी। ये सब रूस की मदद से ही हो रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे सही दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है तो वो भाई रूस का ही होना चाहिए था। चाहे यूरोप नाराज हो, चाहे फिर अमेरिका नाराज हो, चाइना नाराज हो, या पूरी दुनिया ही नाराज हो जाए। कौन सी पूरी दुनिया ने मदद ही किया है? जब भी भारत मुसीबत में पड़ा है, सिर्फ अगर अकेला देश कोई खड़ा हुआ है, या तो इजराइल या तो रसिया, इनके अलावा भारत का किसी ने मुश्किल में साथ नहीं दिया। अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो भाई सारे आसपास चिपके हुए हैं। नाराज होना है तो हो जाओ, ठीक है, लेकिन मुसीबत में जो साथ देता है उसको सबसे पहले याद करना चाहिए। ये वेस्टर्न ममालिक कहते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया की जो जंग है यूक्रेन के साथ, उसका मेन फाइनेंसर है। अगर इंडिया पैसे ना दे, पिछले साल अगर $54 अरब का लेट से वो तेल नहीं खरीदते, तो रशिया के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जंगें लड़ सके। सो बेसिकली तो ये जंग जो है वो भारत लड़ा रहा है, वो ये कह रहे हैं। क्या नाम है उनका, प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, ठीक है, और जो क्या नाम है उसका, पुतिन साहब प्राइवेट डिनर उनके लिए होस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। बड़ी बात होती है प्राइवेट डिनर, एक होता है स्टेट डिनर, एक होता है प्राइवेट डिनर, ठीक है जी। मतलब स्टेट डिनर तो है ही है, उनके लिए होंगे, जारी बात है, लेकिन ये समझ लें कि मोदी साहब का पहला ट्रिप है जब से 2022 में जंग शुरू हुई, और ये कहा जा रहा है कि दिस इज 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट, ठीक है जी। 3 सालों के बाद ये समिट हो रही है। ये आपको मैं मजे की बात बताऊं कि ये जो एनुअल इंडिया रशिया समिट है, ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की है, ठीक है जी। ये तब से चल रही है, और तब भी जारी बात है बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है जी। और अब देखना ये है कि जिसे कहेंगे ना कि मोदी साहब जो हैं बायलैटरल विजिट रशिया का कर रहे हैं। हाँ, मल्टीलैटरल उन्होंने G7 का करके वहाँ सारी लीडरशिप से मुलाकातें वो कर ली। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जो हैं
वो इंडिया की जो अवाम है, डियास्पोरा जिसे बोलते हैं, उससे भी वो मॉस्को में मुलाकातें करेंगे। ये बड़ी बात है वैसे इंडियन डियास्पोरा का या उस डियास्पोरा का चाइना में और रशिया में रहना, ख़ास तौर पे रशिया के अंदर रहना, वहाँ पे बिज़नेस करना, ज़ुबान सीखना, ये सारी चीज़ें करना। लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात इतने पुराने हैं, इतना वक़्त हो चुका हुआ है कि अब वो समझते हैं कि मतलब इंडियंस को इतने एडवांटेजेस मिले हैं रशिया के अंदर कि उनके लिए वहाँ पे काम करना ही बड़ा ज़बरदस्त है। और इंडियंस कहते हैं कि ये स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। इंडिया की देखिए फॉरेन पॉलिसी की आपको मानना तो पड़ेगा। आप लाख इंडिया से इख्तिलाफ करें, आपके इंडिया से 5000 किस्म के मसले हो सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप कहता है इंडिया के साथ, और अमेरिका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहता है इंडिया के साथ। और दोनों एक दूसरे के इतने दुश्मन है कि मुलाकात भी नहीं करते, लेकिन दोनों इंडिया के साथ अपनी लाइन लेंथ सेट करके बैठे हुए हैं। तो एक तो इंडिया ने शुरू से अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल किया, अपने आप को बेचा नहीं जैसे हम माजी में बेचते रहे, अपनी लोकेशन को बेचा, अपनी आवाम को बेच दिया, ये बातें हमारे वहाँ होती रहती हैं। इंडिया ने ये काम नहीं किया। एंड देन अबव ऑल ये चीज़ें तो जो हुई, इंडिया ने जो चाइना के हवाले से उनके मामला सारी बात है डिफरेंट है, क्योंकि वो एक बायलैटरल मसला है, वो एक पर्सनल। रशिया का ये विजिट है जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया ने बेसिकली तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही चीज़ बताई है कि यार वो हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, नए ताल्लुकात नहीं हैं। सो हम ताल्लुकात आज आप उठे हैं और हमें कहते हैं कि ताल्लुकात ख़राब कर दो, हम कैसे ख़राब कर। लेकिन ट्रेड के हवाले से भी काफ़ी चाइना के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी शराइत कंडीशंस जो हैं वो लगाई गई हैं। उनकी ऐप्स को भी काफ़ी बंद किया गया है, बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो इससे पहले नहीं थे। और फिर तिब्बत में जो कुछ हुआ, यानी धर्मशाला में तिब्बत के हवाले से जो अमेरिकन ग्रुप वहाँ पर पहुँचा लॉ मेकर्स का, उसने भी चीन को हिला कर रख दिया कि चीन को ये कहना पड़ा, चीन को ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी, चीन को लेटर लिखना पड़ा कि ये ना किया जाए कि जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो धर्मशाला ना जाए। और इसी तरीके से चाइना ने इंडिया से भी रिक्वेस्ट की कि ये ना हो, ये चाइना के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो जहाँ ये इतने बहुत सारे हमें पॉइंट्स और भारत का एक टफ स्टैंस नज़र आ रहा है चाइना के ख़िलाफ़, चाइना के ऊपर, तो क्या ये जो रशिया विज़िट है ये भी चाइना को के लिए परेशानी पैदा करेगा? तो देखें, एक तो आप ये बात समझ लीजिए कि चीन और रशिया की जो दोस्ती है वो मौसमी दोस्त हैं। ये वो कहते हैं ना कि सीजनल फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। रशिया और चाइना ये जो करीब नज़र आ रहे हैं, ये कोई डेकेड्स पुरानी दोस्ती नहीं है इंडिया और रशिया की तरह। इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का कोई मुकाबला नहीं है चाइना और रशिया के अब के इस वक्त के अच्छे ताल्लुकात का, कि रशिया इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। यह बात आप समझ लें कि इंडिया और रशिया की जो डेकेड्स पुरानी दोस्ती है, मैं सिर्फ ये रिलेशंस नहीं कह रही, याद रखिए, ये बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत गूढ़ियाँ हैं इनके बीच में। ये है कि चाइना भी ये समझता है कि फ्यूचर में भी कभी कोई ऐसा स्टेप चीन के कहने पर नहीं लेंगे जो इंडिया के ख़िलाफ़ जा रहा हो, चाहे रशिया जिस भी ब्लॉक में शामिल हो जाए, वो ऐसा नहीं करेगा। इसके इंडिया इस वक्त इतनी बड़ी इकॉनमी बन चुका है एक, और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो रशिया ऐसे दोस्त को क्यों खोना चाहेगा? कभी भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन वॉर को वो रुकवा सकते हैं, तो हो सकता है कि ऐसी भी कोई बातचीत हो और भारत की तरफ से या नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कहा जाए या रिक्वेस्ट की जाए कि ये जो जंग है, ये जंग का दौर नहीं है। जैसे उन्होंने जिस वक्त ये जंग स्टार्ट हुई थी, उन्होंने उस वक्त भी कह दिया था धड़ल्ले से पुतिन को कि भाई ये जंग का दौर नहीं है, ये वॉर का एरा नहीं है, जंग ना करें। क्योंकि भारत खुद ये समझता है कि अगर सुपर पावर आपने बनना है, तरक्की में आगे निकलना है, तो वो तो 1000 साल का अपना एजेंडा देता है तरक्की का, उसको जंग वंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही वो इस चीज़ का शौक़ रखता है। लेकिन तैयार वो है कि कोई भी किसी भी किस्म का कुछ होता है तो वो उसके लिए तैयार है।